राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 अगस्त को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि चुप होकर के बैठने से जो मन में अशुद्ध संकल्प आवे वे क्या इससे ही नाश हो जाएंगे? मानो मन में कोई अशुद्ध संकल्प आवे तो वे भी नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाए। उपेक्षा रखो, ना उसका आदर करो ना निरादर करो, ना ये मिट जाए ये मानो, ना ये आ जाए रहे ऐसा मानो, उसकी कोई मतलब नहीं है। अपने आप सा मर जाएगा। ये एक बहुत जबरदस्त युक्ति है। आप माने न माने वो तो आपकी मर्जी है, परंतु मन बस करने की बहुत सी पुस्तकें मैंने देखी, देखे इन पर बातें सुनी, प्रश्नोत्तर हुआ है, परंतु ये उपेक्षा करना जितना बढ़िया चीज है उतना विरोध करना बढ़िया नहीं है। मन को लगाना और विरोध करना, ये नहीं आवे, ये नहीं आवे, ये नहीं आवे ऐसा, और ये आ जाए इसमें मन लग जाए, इसमें मन लग जाए, ये इन दो की अपेक्षा उदासीन होना ये बढ़िया है। ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना ये आ जाए ये इस तरह रखे, ना ये ना आवे ऐसा नहीं रखे, ना राग रखे ना द्वेष करे, दोनों नहीं करे, विरोध ही न करे, राग भी न करे, अनुमोदन भी न करे। कैसा ही होता है? शंकर बोलते हैं उनका आप अशुद्ध एक कहते हो, हम कहते हैं एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है, एक आवश्यक होता है, एक अनावश्यक होते हैं, 4 तरह के होते हैं, पर उनको जरूरत नहीं उनकी। उदासीन रहना है सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है। तो अशुद्ध संबंध नष्ट हो जाएंगे। उनसे राग और द्वेष करने से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ में राग किया उनका भी कल्याण हुआ, द्वेष किया उनका भी कल्याण हुआ, दूसरों का नहीं हुआ। तो क्या वो संबंध जुड़ता है? ऐसे आप संसार को अच्छा मानो तो संबंध जुड़ेगा, बुरा मानो तो संबंध जुड़ेगा। संकल्पों को अच्छा मानोगे तो संबंध जुड़ेगा, बुरा मानो तो संबंध जुड़ेगा। अच्छा बुरा उसे है, हवा चलती है, वृक्ष हिल गया, कपड़ा सूता हिल गया तो हिल गया, और क्या हो गया? यो हिल गया तो गया, क्या फर्क पड़ा उसमें? ऐसे मन में कोई संकुल आ गया नहीं, आगे उसका है उपेक्षा, उदासीन, तटस्थ। वास्तव में संसार से तटस्थ आप है। आप तटस्थ होंगे, साक्षी होंगे। अगर ये साक्षी से मन में संकल्प आवे, उन्हें ये साक्षी होकर देखें या नहीं, बिल्कुल मत देखो। अगर शांति चाहते हो तो साक्षी बनो मत। ये व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा, साक्षी बनने से व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा। राग और द्वेष से व्यक्तित्व बना रहेगा। साक्षी जाना ठीक नहीं है। साक्षी क्या, हम है नहीं साक्षी, तो होता रहे, हमें मतलब नहीं है उनसे। किसकी साक्षी होगा? उदासीन उदासीनो गुणे जीवन विचार लेते, गुणा वर्तन योग जैसे नहीं देते। साधकों के लिए और सिद्धों के लिए और भगवान के लिए गीता में से शब्द आए, उदासीन हो गया सब तथा, उदासीन हो गया सब तथा। उदासीन वादासीन भगवान स्वयं कहते हैं, असंग तेज करो, उदासीन वाद आसीनम।
उदासीन उदासीन हो गुणे जीवन मुक्ति गुणातीत नहीं कहते, सब उदासीन तटस्थ, साक्षी नहीं, तटस्थ। हमें मतलब नहीं है, अच्छे से मतलब है, गुरु मतलब है। मैंने श्लोक कहा था, नहीं तस्य कृतेनार्थ न अकृते नहीं कसन, न करने से कोई मतलब है और न करने से कोई मतलब है। करने न करने से दोनों से मतलब नहीं है। नहीं तस्य कृतेनार्थ न अकृते नहीं कसन नशा सर्वभूत आश्रय। तो करने न करने से दोनों से कोई मतलब नहीं, न राग करना, द्वेष करना, न हर्ष करना, न प्रश्न होना है। ऐसे तटस्थ हो जा, तटस्थ होना है। ये भी कहना कहते हैं, वास्तव में होना नहीं है, तटस्थता है स्वतः स्वाभाविक। गंगा जी का जल बह रहा है, उसको भीतर लगा कर जल को धक्का लगावे तो थोड़ा जल को बहा दे तो ये तो मूर्ख है, आप ही बह रहा है। हाथ लगा के रोक देते हैं, सब पानी को रोक देते हैं, अभी तो मूर्खता है। न रुकेगा और न तेरे से बहनेगा, तेरा मतलब कर ले, बहने दे, है जी रहने दे, तुम्हारे स्नान सोच करना भी कर दो चलो। क्यों तकलीफ देखे? ऐसे संसार बह रहा है, इस संसार को हम रोक दे में, हमारे इतना काम हम कर रहे हैं, इतना निषेध कर दे में, इनको हटा दे में, इतना ले ले में, कोई तकलीफ देखना कुछ नहीं होने का। इससे ये तो संसार बह रहा है, बह रहा है, कोई दखल नहीं दे इससे। अपने भगवान से बता, एक परमात्मा है, आत्मसंस्मरण है, परमात्मा परिपूर्ण है, उन है से मतलब है, वरनी से मतलब नहीं है। ये आवे तो क्या, न आवे तो क्या, ठीक है तो क्या, बेटी है तो क्या, अनुकूलता है तो क्या, प्रतिकूलता है तो क्या, इसका मतलब क्या है? इसने बड़ा अपने कोई मतलब नहीं है। ये उन्होंने सिखा जाएगी, उन्मुनी स्थिति। हाँ, उन्मुनी मुद्रा होती है, उन्मुनी मुद्रा बड़ी बढ़िया है। उन्मुनी दृष्टि होती है, उन्मुनी मुद्रा होती है, उन्मुनी स्थिति होती है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। शवासन की स्थिति में, इसकी स्थिति में क्या शवासन की जो कहते हैं, शवासन में और इसमें क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं। शवासन असली होता है, वो वास्तव में ऐसे ही है, संकल्प रहित ही है। और शवासन कर लेते लंबा पड़े, केवल इतने से नहीं होता है, ठीक भीतर से वृत्तियां एक होनी चाहिए, हो जाएगा से। नारायण 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 नारायण, ये चुप होना, कुछ न चिंतन करना, ये तो शब्द है नहीं। इस बात हम शब्द का प्रयोग करें, क्या करें? उस तत्व को बताने वाले शब्द नहीं है संसार में, है ही नहीं शब्द। शब्द की वहां गति नहीं है, इस बात से ऐसे कहते हैं। चुप होना नहीं है, चुप होना भी क्रिया है और चिंतन करना भी क्रिया है, दोनों क्रिया है। साधिक समझे में विषय आया है, सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि से आत्मनि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति कर्मणि अकर्मीय पश्यति अकर्मणि से कर्मीय, ये तीनों है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीन दोनों के लिए। अपने तटस्थ स्वतः सिद्ध। जैसे दृष्टांत दिया मैंने कि नींद लेते हो तो क्या पुरुषार्थ करते हो, बताओ, क्या उद्योग करते हो, किस वृत्ति को लाते हो, किस वृत्ति को हटाते हो, किसके साक्षी बनते हो?
कौन से अशुद्ध संकल्पों का विचार करते हो, शुद्ध का विचार करते हो? वो विचार ही नहीं करना ही नहीं है। अब नींद आ जाएगी आपसे आप ही। ऐसे नींद जैसे आ जाए ऐसे आप से आप शांत हो जाए, वो चीज है, उसमें उद्योग नहीं है। उद्योग से नींद नहीं आती है। परिश्रम करने से थकावट होती है, थकावट का परिश्रम वापिस है, इसका विश्राम होता है, आप साथ नींद आती है। पर नींद के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। बताओ कोई करो तो संकोच बताओ। लेकिन चुप साधन में शरीर का भान रहता है क्या? ये आप निगाह मत रखो, शरीर का भान है कि नहीं मान है, तो शरीर का भान हो ही जाएगा, साधन सिद्ध नहीं होगा। शरीर का भान रहता है नहीं रहता नहीं करो ना तो ये वृत्ति होगी नहीं। मैं कहता हूँ साधन होगा ही नहीं। क्या होता है क्या नहीं होता है निगाह रखोगे तो कुछ नहीं होने का है जो ही रहोगे, अभी हो जैसे रहोगे। वो ख्याल ही मत करो कुछ भी। शरीर का भान रहता है कि नहीं रहता है, होश रहता है कि नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं कैसा हो जाता है, मूर्छा हो जाती है, नींद आ जाती है। नींद आओ तो ख्याल रखो उसे, वो फिर छोड़ दो, सिद्ध नहीं होगा। नींद आ गया तो नींद में समय बर्बाद होता है। इस बात खड़े हो जाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, ऐसे कहा। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पूछते। हम तो तटस्थ बैठे हैं ना, हमारे सामने जीव हिंसा हो रही है, तुम क्या करें? हम तो तटस्थ बैठे हैं चुपचाप, और सामने जीव हिंसा हो रही है तो उसमें क्या करें? फालतू बात है, ये विषय ही ठीक नहीं है। बोला राम राम के बाजार गए हो, तब सुख राजी को से एक भूंजान खाओ, ऐसा है मतलब। जीवन से रोको मत होने दो, मना कर दो। क्यों करता है जीव हिंसा? रोको, ये विषय नहीं है। थोड़ी सी बात एक कहता हूँ कि जो विषय चलता हो उस विषय में प्रविष्ट होकर फिर पूछो, उत्पराग मत पूछो। इनमें बड़ी बेइज्जती होती है ना, मन का फजीती होती है ना। थोड़ी इज्जत रखो अपनी, जो बात चले उसी में पूछो, मुझे मत छेड़ो। नारायण 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 नारायण, शनै शनै उपरमेत, बुद्ध्याद स्थिति गृहीतया, आत्म संस्पम मन कृत्वा न किंचन विचिन्तयेत्। ये ध्यान लगाना नहीं है, स्वतः लग जाएगा ध्यान, स्वतः। और स्वतः ध्यान होगा वो असली होगा, और किया हुआ ध्यान नकली होगा। कितने परिश्रम करो नकली होगा, समाधि भी नकली होगा, ये असली होगी। और इसमें ख्याल नहीं है, मेरी बात पर विश्वास नहीं, स्वयं करके देखते नहीं, वो क्या करे? वो ही उपाय है, स्वयं चाहे करके देख लो, और चाहे भाई मेरी बात मान लो, उचित शब्द मानो, जबरदस्त नहीं है बिल्कुल। एक सच्चिदानंद परमात्मा है, अंतिम साधन होगा ये। जितने आप साधन करो, भक्ति का, योग का, ज्ञान का, हृदय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अध्यात्म योग, जितने योग, उन संपूर्ण योगों का अंतिम साधन ये होगा। जैसे आप कितने ही दौड़ो रो काम करो करो, अंत में बैठोगे आराम करोगे कि नहीं? दिन भर काम करो, रात भर काम करो, दिनों तक काम करो, खड़प करके फिर आराम करोगे कि नहीं?
आराम के बिना दूसरी शक्ति आवेगी नहीं आप में। वो आराम है तो एक तो जड़ में आराम होता है, चेतन में होता है। इसमें दो फर्क हुआ। जड़ता में आराम तो होता है पर जड़ता से विकास नहीं होता। ताजगी तो आएगी, शरीर में ताजगी आ जाएगी, इंद्रियों में ताजगी आ जाएगी, मन बुद्धि इंद्रियों में ताजापन आ जाएगा, नयापन आ जाएगा, परंतु लाभ नहीं होगा। इतना लाभ होगा, ताजगी आ जाएगी। और जो जागृत में सुषुप्ति हो जाएगी, जागृत में सुषुप्ति, जागृत में जागृत होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, तीनों अवस्था होती है जागृत में। जागृत में जागृत है जिससे हम आप व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार, ये है जागृत में जागृत। और जागृत में बैठे हैं और ऐसी उठपटांग बातें याद आ गई जिनका कोई संबंध नहीं है। ऐसी बातें आ गई, मनोरंजन, वहां पर गए, वहां देखा, वो शहर, यह है जागृत का स्वप्न। जागृत का स्वप्न है ये। और जागृत में है बैठे तो ना तो बाहर से काम धंधा है, ना कोई भूलना है, सत्य शांत हो गए, कुछ भी याद नहीं है। यह है जागृत की सुषुप्ति। मैं जागृत की सुषुप्ति कहता हूँ। जागृत की सुषुप्ति है ये, जागृत अवस्था में सुषुप्ति। सुषुप्ति में इसमें फर्क है, सुषुप्ति में बेहोश हो जाता है आदमी, वृत्तियां अविद्या में लीन होती है। इसमें वृत्तियों का संबंध विच्छेद होता है। ये निरोध समाधि है ना, चित्त वृत्ति निरोध। निरोध में संबंध विच्छेद नहीं होता है वृत्तियों का, इसमें वृत्तियों का संबंध विच्छेद होता है। सबसे ऊंची बात है, आपके आवे करो, नहीं आवे मत करो, आपकी मर्जी है। मेरे से कोई सम्मति पूछे तो समाधि से भी ऊंची बात है ये। कहते हैं ऐसा चुप साधन है, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी समय, कोई समय निर्धारित बिल्कुल निर्धारित नहीं है। बढ़िया समय है, नींद उठे तब, जब नींद खुल जाए उसी बिछौने पर बैठ करके करो, ये बढ़िया समय है। इसके लिए समय दूसरी क्या कर शंका क्या है? वो आप चुप रहने की बात कहते हैं, ये जो आप बात कहते हैं उस समय याद आती है जिस समय चुप रहते हैं, महाराज जी ने ऐसा कहा है, ऐसे चुप रहना है, ऐसे करना है। हाँ, तो याद आ जाए वरना उसकी परवाह मत करो, याद मत करो। उसको भी याद आ तो उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ। उस बात से ना राग करो, ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो, ना भला समझो, ना बुरा समझो। क्या कोई बात नहीं, हाँ, उस बात समझो। उसमें साधना में और मौन व्रत में कोई फर्क है क्या? बड़ा भारी फर्क है। मौन व्रत में तो चुप होना पड़ता है। इस बात में मैंने कल परसों पूछा और आज भी पूछता हूँ, आपकी ये अकल में आई कि नहीं आई? कल मैंने प्रश्न किया था, मेरी बात आपके कब्जे में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो क्या कमी रही वो पूछो। मेरी समझ में पकड़ नहीं पाया अभी, और चुप आया, उनको क्या पता, वो बोलते उनकी मालूम होता है, पकड़ नहीं पाए, उनको स्पर्श नहीं हुआ। समय से उपरती है ना, जैसे रस्ते चलते हैं। अब कई दिख गए, कई पत्थर पड़े दिख गए, कई वृक्ष खड़े दिख गए, कोई गाय खड़ी दिख गई चल दी। वो याद नहीं रहती कितनी देखी चीज है, याद रहती है क्या? देखो कुछ याद रहेगी।
नहीं देखोगे दिख जाए। आप याद आ जाए न आ जाए, इसी बेपरवाह रखो, बेपरवाह रहो, सबन से बेपरवाह। देखो निरपक्ष होए तमाशा, निरपक्ष। आप पूछ रहे हैं हाँ साधु संतों में तो कोई काम है नहीं, हाँ वो तो इस अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन हम घर गृहस्थ वाले हैं जो उनको ऐसे चुप रह करके कैसे बैठे रहेंगे। ये तो तब करो, मैं कहूँ 8 ही पर चुप रहो, तब ये प्रश्न हो सकता है आपका। ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। अभी 4 दिनों से बात चलती है, कभी नहीं कहा है कि तुम काम धंधा मत करो, चुप हो जाओ। बोलो भाई इतने आदमी गवाह दो, हमारी बात ठीक है, तुम भी ठीक है। कभी मैंने कहा है कि तुम काम मत करो? मैं तो काम करते हुए कहा है कि काम करते करते बीच में चुप शांत, और 5-7 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, इतना ही बोला हुआ, ज्यादा नहीं कहा मैंने। आधा घंटा कर, आधा मिनट करो, बहुत बढ़िया। 5-7 सेकंड। आप काम करते हो, रोटी खाते हो, आप काम करते हो, पानी पीते हो, आप आराम करते हो, बात करते हो, आप काम करते हो, निरर्थक देखते हो। 8 पहर का अगर फिर विचार करो, आप सबसे मैं एक प्रार्थना करता हूँ, बड़े जोर से कहता हूँ, 8 पहर आप मिनटों का लगाओ ध्यान, जिसमें काम धंधे की अपेक्षा फालतू समय ज्यादा जाएगा। 24 घंटा में 12 घंटा 13 घंटा चला जाएगा फालतू में, और काम में तो 10-11 घंटे जाएगा। हिसाब कर देखो तो बता देगा। कहते हो बाबा जी जाते हैं, हम कृष्ण कैसे करें? फालतू बात, बिल्कुल फालतू बात। मैं कहूँ जो हिसाब रखो, मिनट का हिसाब रखो, तो काम धंधे करने में समय कितना लगता है, और फालतू समय कितना जाता है, बातों में समय कितना जाता है, इधर उधर देखने में कितना जाता है, सिनेमा में कितना जाता है, परिचर्चा में कितना जाता है, हिसाब करो तो पता लगे। आधे से ज्यादा समय बर्बाद होता है, आधे से थोड़ा बहुत होता है। पढ़ाई करने वालों का पढ़ाई करते हैं बरसों तक, और वो समय बहुत थोड़ा लगा पढ़ाई में, फालतू समय ज्यादा जाता है। जो कोई साधन करता है फालतू समय न जाने दे, बड़ा भारी काम है ये, बहुत बड़ा लाभ होगा। फालतू समय बहुत जाता है, निगाह रखो तो पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा। लिख लो, एक मिनट का लिखते जाओ, 8 बार लिख करके देखो, पता लगेगा आपको। फालतू बहुत समय जाता है, ना कोई स्वार्थ है, ना परमार्थ है, ना कोई संसार का काम है, कुछ नहीं, फालतू जैसे कुछ पैदा नहीं होती। तो सावधान रहो, फालतू मत जाने दो समय, इतना याद रखो, फिर सिद्ध हो।